लिखेगा इट इज अ डिवाइस, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज अ डिवाइस, डिवाइस, डिवाइस that converts chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy, that converts chemical energy into electrical energy. First difference. It is a device that converts chemical energy into electrical energy. अब इसके कंट्राडिक्टरी में यहां पे electrical energy into chemical energy. It converts electrical energy into chemical energy. It converts electrical energy into chemical energy. It converts electrical energy into chemical energy. ठीक है, उल्टा चलेगा इधर. नेक्स्ट, लिखेगा it is based on spontaneous redox reaction. It is based on spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction electrochemical में. It is based on spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction. और इसके नीचे लिखेगा ऐसे करके डेल्टा जी, यहां पे लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव. इसके लिए लिखेगा नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. और यहां लिखेगा डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव. नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. ब्रैकेट में लिखिएगा कंडक्ट्स in presence of external electrical energy. Base conducts in presence of external electrical energy. Conducts in presence of external electrical energy. External electrical energy. Next, third number. Two electrodes. Third लिखेगा. Two electrodes. Two electrodes are present in electrolytic solution. Two electrodes are present in electrolytic solution. Two electrodes are present in electrolytic solution. Electrolytic solution. Electrolytic solution in two different beakers. Present in electrolytic solution in two different beakers. In two different beakers. Two electrodes are present in electrolytic solution in two different beakers. Beakers. और यहां लिखेगा टू इलेक्ट्रोड्स इसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए. टू इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स.
इन electrolytes or molten electrolytes in electrolytic molten electrolytes or molten electrolytes in same beaker molten electrolytes in same beaker होप यू अंडरस्टैंड। एक रफ स्केच डायग्राम बनाइएगा। कल क्या हम लोगों ने दो अलग अलग टम्बलर्स का इस्तेमाल किया था, बीकर्स का। हाँ, इसके बीच में साल्ट ब्रिज लगाए थे और इसमें बच्चा ऐसे करके बना लेना। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, कॉपर रिफाइनिंग मेथड, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन था, पढ़ा था जब आप लोग वहां पे ओट्स और पढ़े होगे, ओट्स वगैरह पढ़े होगे। तो लिखो ये रफ स्केच डायग्राम। यहाँ पे ये एनोड था और ये क्या था, कैथोड। एनोड क्या था, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस, माइनस। और ये क्या था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे बताए थे ना, ये लेफ्ट साइड और ये लोन वाला जो कल बताया था। और इसमें ये वाला प्लस और ये वाला, और ये एनोड कहलाएगा। और ये आप जो पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ के आए हो, इसलिए प्लस माइनस ऐसे हो जाता है। आप अभी जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आगे चल के समझेंगे इस चीज को, चलो लिखो। लेकिन ऑक्सीडेशन दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी एनोड पर ऑक्सीडेशन और यहाँ भी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझो। आप कौन सा सेल पढ़ के आए क्लास 10th में, इलेक्ट्रोलाइटिक। वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड भी था, यही टर्म का इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड ऑफ कॉपर। इसमें एनोड मड नाम का एक टॉपिक आता है, कभी फुर्सत मिले तो वो देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और उसके बाद सेकेंड ये वाला था कौन सा बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, ये अलग अलग कंटेनर्स थे, एनोड और ये क्या चीज, कैथोड। अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट electrodes have different material, different 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 material। क्या दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल के थे, बोलो हाँ या ना। लेफ्ट साइड किसका इस्तेमाल किया था, जिंक और कॉपर, और राइट साइड है ना डिफरेंट मटेरियल। यहाँ सेम भी हो सकता है और दोनों कॉपर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कॉपर और जिंक भी चलेगा। ठीक है, लिखेगा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में electrodes used are electrode used may or may not have same material, electrodes used may or may not have same material, electrode used may or may not have same material, 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 electrode used may or may not have same material, may or may not have same material, have same material। चलिए यहां बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पॉजिटिव या निगेटिव, और कैथोड लिखेगा एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव। एनोड निगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव। और यहाँ पे एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड निगेटिव।
यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और कैथोड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लिखेगा salt bridge is used for the completion of circuit. Salt bridge is used for completion of circuit. Salt bridge is used for completion of circuit. For completion of circuit. सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का यूज हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। यहाँ लिखोगे नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। यहाँ साल्ट ब्रिज यूज में आता है, वहां साल्ट ब्रिज यूज में नहीं आता है, तो नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। Salt bridge is used for the completion of circuit. Left side, no salt bridge is used. Right side, no salt bridge is used. No salt bridge is used. Clear है सभी को? हो गया? जाइए घर। चलिए लिखा सबने? तो दिस इज अबाउट कौन सा सेल, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड दिस किसका? इलेक्ट्रोलाइट। अब चलो थोड़ा सा डिफरेंसेस इसका समझते हैं, बेसिक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, हटाएं क्या? सारे पॉइंट को एक बार देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के और इलेक्ट्रोकेमिकल के, आप डिफरेंसेस फील कर पाओगे क्या होता है। नहीं तो कुछ लोग इसको सेम ही समझते हैं अभी तक। चलिए हेल्प करना सभी को, इधर देखो। क्या दो कंटेनर्स थे ऐसे ऐसे, बोलो हाँ या ना। हेल्प करना, इधर कौन सा इलेक्ट्रोड? जिंक और कॉपर। ये वाला सॉल्यूशन किस चीज का? इधर इधर जिंक सल्फेट था क्या? और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था क्या? यहाँ पे ये था जिंक का, और ये किसका था? ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, कर दीजिए गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट, वेल एंड गुड। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन किधर से किधर था बच्चा? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट था। लेफ्ट टू माइनस या प्लस? माइनस। तो ये माइनस था, और ये एनोड या कैथोड? ये वाला कैथोड। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? लेफ्ट से राइट, वेल एंड गुड। और कैथोड, सॉरी इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट, बोलो हाँ या ना। तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर भी ऐसे बना दीजिए, इनकेस अगर थोड़ा चेंजेस हुआ हो, डजंट मैटर अलॉट। चलो अब जो बनाने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा सभी को ही। अब एक आपको ऑक्सिलरी सर्किट ड्रॉ करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑक्सिलरी सर्किट? ठीक है, चलिए देखिएगा सब कोई। हम्म, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। पहले थोड़ा समझाते हैं इसको। यहां तक सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया था, सबको याद है। ये किसका सॉल्यूशन था? जिंक सल्फेट का। ये किसका था? यहाँ से कॉपर आयन इस पे जा रहा था, जिंक इसमें टूट के आ रहा था, सारी बातें कर ली थी। और एक उल्टा हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्या है बोलो? ये साल्ट ब्रिज, सॉल्ट। अब क्या किया आपने, गौर कीजिएगा सभी कोई। आपने क्या किया है, गौर से देखेंगे सब कोई। मैं थोड़ा एनोड और कैथोड को ऊपर लिख देता हूँ। एनोड है, कैथोड है, लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे ऐसे क्यों कर रहे हैं। माइनस भी इसके साथ लिखो, प्लस इसके साथ लिखो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, तुम एक एक्स्ट्रा सर्किट ऊपर से ऐड ऑन कर रहे हो, इसका कुछ चीज जांच करने के लिए। क्या? तो ये जो सर्किट है इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सिलरी सर्किट।
ठीक ना? अब जो सेल बताए उसका हम लोग कनेक्शन को ना चेक कर रहे हैं, ठीक है? सेल मेरा बन गया है, गैल्वेनिक सेल रेडी है, आपका गैल्वेनिक सेल रेडी हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडी है, अब उसका चेकिंग चालू है। चेकिंग मैंने कल लास्ट जाते-जाते एक डेटा बताया था, आपको डेटा प्रूफ भी करेंगे कैसे आया। इस सेल का वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मैंने लिखा है कुछ वैल्यू 1.1 वोल्ट। तो ये ई क्या है भैया? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते आ रहे कई बार ईएमएफ फिजिक्स में। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर बोलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जल्दी बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना? और जिंक यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था, आपको पता है किस में ब्रेक हो रहा है बोलो? +2 में और SO4 -2 और यहाँ कॉपर भी CO+2 और SO4 -2। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। कहानी अब शुरू होगी। अब इसमें सुनो, आपने यहाँ पे एक शेल लगाया और इस ई शेल का डेटा मतलब इसके ईएमएफ का डेटा जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से कम है। कितने से कम है? 1.1 वोल्ट से कम है, तो मतलब ये जो सेल है वो प्रॉपर्ली ऐसे ही वर्क करेगा जैसे आप पढ़े हो इसको। मतलब कि ये एनोड रहेगा और ये क्या रहेगा? कैथोड। ये रहेगा माइनस और ये क्या चीज? प्लस। मतलब तुमने ऐसे इस सेल को एडजस्ट किया है ताकि इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ये प्रॉपर्ली वर्क होता रहे। लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया था? अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोला था कि भैया ये तभी तक वर्क करेगा जब ई सेल का डेटा 1.1 वोल्ट से कम या उसके बराबर होगा तभी ये वर्क करेगा। पर तुमको ये केस 1, केस 2, केस 3 समझना पड़ेगा। अगर मान लो मैं केस 1 ले लिया, लुक हियर, और ई सेल का डेटा लेस देन 1.1 वोल्ट अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल सर्किट है और इसको चेक किया जा रहा है ये कब वर्क कर रहा है, तो 1.1 वोल्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड का डेटा हम लिखेंगे। जो दाईं तरफ था, मतलब जो लेफ्ट साइड था, वो बिहेव कर रहा था एनोड की तरह और ये बिहेव कर रहा था कैथोड की तरह। एनोड का जांच आपने कैसे किया? क्योंकि इस पे हो रहा था बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था? और ऑक्सीडेशन वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? और कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं? कैथोड। ओके। जब ये चीज देखा गया तो इसका टर्मिनल को मेजर किया गया, तो भैया इसका टर्मिनल कैसा हो रहा था बोलो? निगेटिव और पॉजिटिव? निगेटिव। और ये क्या हो रहा था? पॉजिटिव। ये सारी कहानी इस कंडीशन पे एप्लीकेबल है, ठीक है? और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखिए तो सॉल्यूशन कैसा था? चलो बताना थोड़ा सा। सेम नेचर का या अपोजिट नेचर का? अपोजिट नेचर का था। सॉल्यूशन कैसा था बोलो तो? पॉजिटिव था भैया, वेरी गुड। और सॉल्यूशन यहाँ पे नेगेटिव था। यार क्या ये दो कंडीशन सारी कंडीशंस क्लियर हो गए? ये तो वही वाली बात हो गई जो परसों आप बता रहे थे भैया। अब चलिए केस 2 लिया और केस 2 में मैंने इस ई सेल को 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया। किसके बराबर? तो ये एज अ पोटेंशियल बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। बैरियर उसमें है जो रुकावट डालता है करंट के ऊपर, ठीक है? 1.1 वोल्ट डाला तो इसका भी अपना 1.1 वोल्ट था। ये अपना काम कर रहा था प्रॉपर्ली। ये अपना प्रॉपर वर्क कर रहा था। बट जैसे 1.1 वोल्ट डाला, तो तुम अपोजिशन भी 1.1 का डाल रहे हो और बना भी रहे हो 1.1 वोल्ट की। इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट का ही होता है। ये बात हम लोग समझेंगे आगे चल के। तो जैसे ही ई सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट किया, तो भैया ये सब कुछ रिप्लेनिश हो गया, खत्म हो गया और करंट का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0। जबकि यहाँ पे करंट किधर से किधर जा रहा था बोलो तो? कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड? कैथोड टू क्या चीज? एनोड। देखिए करंट का डायरेक्शन, राइट टू, ये कैथोड और ये कैथोड से किधर जा रहा था? एनोड। जबकि यहाँ करंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। जैसे करंट 0 हुआ बच्चे केस 2 में, मतलब ये पूरा का पूरा वर्क करना बंद कर चुका है, ठीक है? अब कहानी समझिए। अगर इसी में केस 3 हम डाल दें और इसको पहले तो टर्मिनल को फ्लिप करो और दूसरा क्या करो, इस सेल का डेटा अगर आप 1.1 वोल्ट से ज्यादा ले लेते हो, ठीक है? अब क्या होता है? सारा कुछ पलटना चालू होता है। आइए समझिएगा। लेफ्ट और ये क्या चीज? राइट। लेफ्ट क्या था? एनोड या कैथोड? एनोड। तो ये क्या बन जाएगा? कैथोड। और ये क्या बन जाएगा? एनोड। चलिए, यहाँ पे कैसा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो क्या होने लगेगा? अब क्या चीज? ऑक्सीडेशन। बोलो आया नहीं आया? चलिए,
ये निगेटिव था पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ये क्या चीज, सॉल्यूशन निगेटिव, और ये चीज पॉजिटिव। तो आपका जो सेल आप पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और पहला डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देखिए तो डिफरेंसेस में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक, केमिकल एनर्जी इनटू, मतलब आप केमिकल एनर्जी से क्या चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बोलो हाँ या ना। तो पहला जो डेटा है बच्चा, उसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा है। और वक्त बीतने के साथ यहाँ पे करंट जीरो हुआ, और आप बताएंगे बुद्धिजीवी लोग हैं, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। यहाँ मैं यहाँ कहूँ राइट टू लेफ्ट तो कैथोड टू एनोड, यहाँ भी रहेगा बट पलट जाएगा ना। तो करंट किधर, लेफ्ट टू राइट, करंट पलट चुका है, करंट का डायरेक्शन सीक्वेंस पलट गया है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे इसमें 3 डायग्राम था, तो 3 डायग्राम 3 प्रोसेस के लिए बना हुआ है। हम एक डायग्राम को बना के भी समझ सकते हैं, केस रादर लिख लेंगे, आया समझ में। और यहीं पे जाके जो आपका गैल्वेनिक सेल था हुआ क्या, लिख लिए, कल दिखाओगे जो। और ये कौन सा है बोलो, ई सेल कितना 1.1 वोल्ट से कम, और ई सेल 1.1 वोल्ट के बराबर है ये वाला, ई सेल का 1.1 वोल्ट से ज्यादा। और इस दौरान जब आपने ये काम किया तो इस दौरान याद रखिएगा, इस दौरान यही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, द लास्ट वन इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन से सेल में, और जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक बनेगा तो बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, केमिकल एनर्जी। वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, लेकिन एक ऐसा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल अपना बिहेवियर चेंज करके इलेक्ट्रोलाइटिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आया समझ में। तो आपसे कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट डाल दे, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बोलोगे हाँ। जितना उसके ई सेल का डेटा होगा, ई सेल का डेटा हम कैसे निकालते हैं अभी पता करेंगे। ई सेल के डेटा से अगर वो ज्यादा डेटा, मतलब ऊपर से ज्यादा एक सेल में होगा आप, और उसका वैल्यू उसका अपने सेल या पोटेंशियल डिफरेंस से अगर ज्यादा का होगा, याद रखना अपना बिहेवियर वो पलट डालेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या चीज में कन्वर्ट करने लगेगा, मतलब वो वहां से एनर्जी ड्रॉ करेगा। सुनो कहां से, अभी यहाँ पे एनर्जी बन रही थी और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, यही हो रहा है ना। केमिकल एनर्जी से कौन, सॉरी केमिकल एनर्जी हो रही थी, तो कौन सा बन रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी छुपी नहीं से, और केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करवाएगा, तो चीजें उल्टी हो गई, ठीक ना। और यही बात बाय डिफॉल्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बहुत स्मॉल सा कॉपर रिफाइनिंग मेथड का प्रोसेस दिया हुआ है, एनसीईआरटी पलटिएगा, वहाँ एक डायग्राम है, छोटा सा डिस्कशन है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको बहुत सारे सेल्स पे करनी पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट इवन बताना पड़ेगा कि हेड्स पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ई सेल का 1.1 वोल्ट डेटा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चा बोलो, कॉपर, और यहाँ क्या है बोलो, जिंक। तो कहा जाता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एक सीरीज आता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, अब डिस्कशन करेंगे कुछ देर के बाद। तो ई सेल का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, लिखते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा निकाल रहे हैं पहला वाला, हम लोग कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट। ये तो कन्वर्ट हो गया है ना, इसमें चर्चा बचा हुआ है, पूरा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे तब जाके इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसमें कैसे होता है रिएक्शन। अभी हम लोग पहले वाले केस 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। ई सेल का वैल्यू होता है ई राइट माइनस लेफ्ट। राइट कौन सा है बोलो, कैथोड या एनोड। कैथोड अपना राइट है और एनोड अपना लेफ्ट है। तो याद रखिएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट में वैल्यू आता है ई कॉपर का, वो कॉपर का लगभग आता है 0.34 वोल्ट, बोलो मेरे साथ कितना होता है, 0.34 वोल्ट। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ये भैया आपको कैसे पता है, ये भैया मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है, ठीक है। वहां सारा डेटा मेंशन होता है। और याद रखना ये वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक से लेके ऑर्गेनिक सब में एंटर करना चालू होगा एक साथ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे पढ़ेंगे वहां 2-3 कॉन्सेप्ट आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, इनॉट सेल, और वो सब में एंटर कर जाएगा एक साथ में, क्योंकि हर जगह इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से बताएंगे जब पढ़ेंगे।
तो 0.34 वोल्ट, इससे कितना है बोलो? -0.76 वोल्ट। कितना है बोलो? -0.76 वोल्ट। चलिए पिक कीजिए डेटा को। -0 दिख रहा है लास्ट बेंच? लास्ट शीट दिख रहा है? कम्प्लान नहीं पिया बचपन में। आइए, ई सेल का वैल्यू क्या लिखे बोलो? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, उचक उचक के देख रहे हैं। राइट बोलिए तो कितना है? -0.76, माइनस माइनस प्लस, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस करेंगे 0.76, 76 प्लस 34 110 होता है, तो ये पॉइंट भी तो लगेगा, तो लगभग आ जाएगा 1.1 वोल्ट। इसी का चर्चा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी इनकेस आपके पास अगर है तो वहां पे आप देख भी सकते हो। वैसे हम सबका डेटा लिखेंगे। समझ में आया? तो एक बार रिवीजन करेंगे सारे बच्चे। बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल होता है जब ईथर का वैल्यू कितना होता है? 1 से कम। अगर उसे एक्सीड कर गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक में, जहां पे कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी है, लेकिन हम कौन सा कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये ईसर का काम ये है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एनोड कैथोड, एनोड पे है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे है ये निगेटिव पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसके बताओ नेगेटिव पॉजिटिव का कंपनसेशन क्यों नहीं कर पा रहा है? कौन से ब्रिज के कारण? तो सारे ब्रिज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको? आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फास्ट मूविंग आयन और स्लो मूविंग आयन। स्लो मूविंग आयन किस में किसको मिलाते हैं? अगर अगर नाम का एक अलगी होता है, बोला था पॉलीसैकेराइड्स विद हाई विस्कस ड्रैग, लिखा था। उसके अंदर किसको मिला देते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, NH4NO3। बोलो हाँ या ना? तो प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, स्लो कंपनसेशन होता रहता है। ई सेल का वैल्यू अगर 1.1 वोल्ट के बंद हो गया तो करंट का वैल्यू जीरो, सर्किट काम करना बंद कर देगा। रीजन है ना, तो आप सोचो वही वाली बात हो गई। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था हम लोगों ने। अब बताओ अगर एक सेल 1.1 वोल्ट का है और उसके ठीक अपोजिट 1.1 वोल्ट लगा दो, तो बोले थे ना एक सेल दूसरे सेल को खा जाता है। पता ना, एक को अगर यहाँ पर अपोजिट केस Ne-2Me, क्या बोले आए? बताया था कुछ ऐसा? ये तो फिजिक्स का हेल्प लियो, ज्यादा ईज हो जाएगा। एक सेल को प्लेट में जैसे देखो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट लगाया आपने। अगर मान के चलो 10 वोल्ट के 10 बैटरीज अगर आपने लगाया तो 100 वोल्ट का पूरा का पूरा टर्मिनल मिला। लेकिन उनमें से 5 को पलट दो, अपने आप खत्म हो जाएगा पूरा। क्यों? ये हर एक बैटरी दूसरे बैटरी को खाता चला जाएगा। बस सबको पलटने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ोगे तो 100 वोल्ट हो जाएगा। अरे यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बात एक ही हुआ ना। आया समझ में? तो किससे कितने का प्लॉट मिला है? 5। 5 को पलट के 10 खत्म हो जाएगा। आया समझ में? तो उसीलिए क्या हो रहा है कि आपने इतना वोल्टेज लगा दिया है जिसके एक्चुअल वोल्टेज को खा जा रहा है। खत्म हो गया। अब हम एक्सीड कर गया तो आप बताओ सारे बच्चे, ये लेफ्ट और ये इस पे है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस पे, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और एनोड यहाँ पे भी क्या है? निगेटिव। बट ये बिहेव कैसे कर रहा है बताओ? मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनसीईआरटी में डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा। 3 फोटो बना के दिया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी साइड बाय साइड। और 1.1 वोल्ट कहां से आया? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हमेशा रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, इसलिए तुमको लोन वाला एग्जांपल बताया था। चलो कर लो, सब कुछ कॉपी करो एज इट इज। फोटो बनेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 लिखिएगा और ये सब कुछ कॉपी कीजिए। चलिए कीजिए। मेहनत कम कॉपी ज्यादा।
इसीलिए 5 मिनट बाद मुंह बना लेते उल्लू की तरह। कॉपी कीजिए 5 मिनट्स में।
हो गया? लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चाहिए तो पेन? इलेक्ट्रोकेमिकल ऑब्लिक गैल्वेनिक सेल। नाउ लुक हियर, सुनो सब कोई। आपके लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था बोलो? जिंक। जिंक को कन्वर्ट किया Zn+2 में। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कह रहा है, डबल ऑब्लिक का साइन, कॉपर+2 कॉपर में। बोलो हाँ या ना? चलिए थोड़ा याद दिलाते हैं। ये वाला भैया साइड था एनोड का, और ये किसका था? कैथोड। जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में, तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज एन ऑक्सीडेशन। और कॉपर कन्वर्ट हो रहा था कॉपर सॉलिड में। बोलो हाँ या ना? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? तो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या चीज? रिडक्शन। अग्रीड? और बीच में बच्चा डबल बॉन्ड डाला, मतलब डबल ऑब्लिक डाला। ये रिप्रेजेंटेशन है भैया साल्ट ब्रिज का। इसका रिप्रेजेंटेशन है बोलो? ब्रिज का। अब ध्यान देना, ठीक है? ये लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐसे करके साल्ट ब्रिज के दोनों साइड आप आयोनिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। मतलब कॉपर नहीं लिख सकते आप। इन दोनों एंड्स पे आपको हर हाल में आयंस को ही डालना है। किसको डालना है? क्योंकि पार्टिसिपेट आयन करके सॉलिड फॉर्म कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड कभी रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर अपने आयनिक स्टेट में रिएक्ट करता है, और साल्ट ब्रिज केवल और केवल आयन से डील करता है। तो उसको मतलब है सॉलिड पार्ट से? नहीं, वो तो आयन से डील कर रहा था। तो अच्छा, आ जाओ आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां तक हो गया। दूसरी बात है, ई सेल को अगर मैंने लिखा तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ई सेल को जिंक से बना Zn+2। बोलो हाँ या ना? जिंक से क्या बना? और इसका डेटा आता है +0.76 वोल्ट। अभी कंफ्यूज मत होइए, कितना दे रखा है? +7.676 वोल्ट, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो सब कोई। क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? लिख दिया। और इसका अगर ईसा अगर आप लिखेंगे, थोड़ा मैं गैप बना देता हूँ। इसका अगर ईसा लिखेंगे तो इसका लिखना पड़ेगा बच्चा ई। कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है? कॉपर+2 किस में कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर में। कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो कॉपर+2 से कॉपर इसका डेटा होता है +0.34 वोल्ट, ठीक है?
और इसके पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? थोड़ा अच्छे से समझना इस टर्म को। इसे हम लोग अगर चाहें तो इसे कह देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और टर्म जैसे स्टैंडर्ड लगाएं तो यहाँ पे ई नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ टर्म जैसे स्टैंडर्ड लगा दिया तो यहाँ पे ई नॉट, तो स्टैंडर्ड लगाने से भैया क्या स्टैंडर्ड बढ़ जाता है इसका? नहीं। स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है एक फिक्स्ड फिजिकल या केमिकल कंडीशंस आपको डालना पड़ेगा जहां पे ये रिएक्शन हो पाता है, और वो फिक्स्ड कंडीशन क्या है कि आपको प्रेशर फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। अब हम टर्म स्टैंडर्ड कहेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कंडीशन? प्रेशर का डेटा जो होगा बच्चा वो 1 एटीएम के बराबर होगा। कितने के बराबर? कंसंट्रेशन जो आप डालेंगे वो डालेंगे 1 एम और 1 मोल पर लीटर। ठीक है। टेम्परेचर जो आप यूज कीजिएगा वो लगभग यूज करेंगे आप 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर। अब ये जो डेटा है पोटेंशियल का उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। अब सुनो, बहुत इजी मीनिंग में बताएंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलेंगे रिड्यूस होने का पोटेंशियल। ऐसे याद रखोगे आप। क्या बोला? जल्दी बोलो। होने का पोटेंशियल। रिड्यूस होने का पोटेंशियल मतलब ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, किसी को रिड्यूस नहीं, खुद को कर रहा है। ठीक है। और यहां पे उसी तरीके से क्या बोलो यहां से ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल। और यहां पे बहुत आसान से लिख देंगे खुद को कर रहा है ये, खुद को ऑक्सीडाइज। ठीक है। और ये खुद को रिड्यूस। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या मीनिंग मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ये चीजें थोड़ी उलझेंगी। बट ये स्टेटमेंट याद रखो, बहुत फ्लुएंटली याद रहेगा। रिड्यूस होने का पोटेंशियल कहीं से नहीं होता, दूसरे को खुद को रिड्यूस करने की ताकत होती है, और खुद को रिड्यूस कर रहा है ये। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना है, इसलिए खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आप हिंदी में ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है। अब सुनिएगा, जब कभी आपसे ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, क्या कैलकुलेट करने कहेगा? ई नॉट्स। मैंने ई सेल लिखा है वहां पे रफली, आप बेसिक समझ रहे हैं, क्योंकि ई नॉट डेटा इस बेसिस पे आएगा। ठीक है। और ये फिक्स वैल्यू होता है, क्योंकि ई सेल अगर केवल लिख दें तो वैल्यू वेरी कर सकता है। ठीक है। ई नॉट सेल अगर आपने लिखा तो इसके लिखेंगे ई नॉट राइट माइनस बोलो ई नॉट। ठीक है ना। और याद रखना, ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट जब लिखते हैं तो इसके केस में ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट दोनों का दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्या क्या होता है बोलो सब कोई? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो सवाल अब खड़ा होता है, भैया राइट साइड का तो डेटा समझ में आ गया, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज किया है। बट इधर क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? गौर कीजिए तो थोड़ा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो भैया आप कह रहे हो यहाँ पे इनोट राइट इनोट राइट लेफ्ट दोनों का दोनों क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपने तो यहाँ ऑक्सीडेशन लिख लिया। तो कैसे कन्वर्ट करें? तो याद रखिएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टेटमेंट याद रहेगा। बोलो क्या बोला? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल दिया बोलिए आपको? ऑक्सीडेशन। लेकिन फॉर्मूला में कौन सा यूज होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन निकालने के लिए इसी का बस साइन पलट डालो। ठीक है। तो कैसे पलटेंगे ध्यान रखिएगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन दिया है, रिडक्शन लिखेंगे तो इसको पलटी मारो। जिंक जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो गया तो उल्टा कर दो। प्लस टू क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस टू जेडन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन देगा ऑक्सीडेशन देगा? रिडक्शन देगा। और जो प्लस साइन उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दो? तो बताओ वो चीज जो हम यूज कर रहे थे माइनस वाला वो सही था क्या?
तो जब कभी आप ना कोई भी डेटा यूज करोगे इसे निकालने के लिए, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं होगा, हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? रिडक्शन का। इन केस अगर आपको ऑक्सीडेशन दे रखा है तो उसका साइन पलट दीजिए। मान के चलिए इसी को ऑक्सीडेशन दिया होता तो Cu+2 और यहाँ -0.34, तो कौन सा डेटा होता? ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको फॉर्मूला में कौन सा चाहिए? तो आप इसको पलट दोगे। आया समझ में? तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? सारे बच्चे बताना क्या लिखते हैं? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट और लेफ्ट दोनों के दोनों किस टर्म में होंगे? एक्शन पोटेंशियल में। और जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक आएगा जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सारा डेटा आपका रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में ही दिया हुआ है। किस टर्म में दिया हुआ है? तो इस रिडक्शन पोटेंशियल वहीं से देख के बोला जाता है। ठीक है? किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं दिया हुआ है। इवन की जिंक का भी रिडक्शन ही दिया हुआ है, इसका भी भैया, मतलब सबको रिड्यूस करने की ताकत दी हुई है नहीं। किसी ऑक्सीडाइज का चर्चा नहीं चला है। और मेटल को अगर आप रिडक्शन डालेंगे तो उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, क्योंकि मेटल रिड्यूस होना चाहता है, लेकिन चाहे वो रिड्यूस हो जाए। तो मेटल रिड्यूस नहीं हुआ इसलिए उसका डेटा कैसे भी चला है। अब चलिए रख दीजिए। तो ई नॉट सेल का वैल्यू बताइए सब कोई। ई नॉट बोलिए राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट का वैल्यू कितना है बोलिए? 0.34। और ये कितना हो जाएगा? -0.76। माइनस माइनस तो प्लस 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, और कितना आ जाएगा? 1.11 वोल्ट। अब आया समझ में? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो हमेशा कौन सा पोटेंशियल लेना है वो? कौन सा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन है तब भी रिडक्शन, रिडक्शन है तब भी। ठीक है, आया समझ में? तो यहां से याद रखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन दे रखा था तो इसका रिडक्शन कन्वर्ट किए, और इसका रिडक्शन ऑलरेडी गिवन है। इसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि Cu+2 ऑलरेडी किस में जा रहा है? Cu में जा रहा है। Cu+2 Cu में, आपने सॉलिड स्टेट में हर कोई जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। हमने सॉलिड स्टेट में जीरो, जीरो से +2 ऑक्सीडेशन, +2 से जीरो रिडक्शन। आया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक्स। हाँ, सॉल्यूशन भी चेंज, हाँ नेचर पलट जाएगा। इसका माइनस उसका प्लस, उसका माइनस उसका। क्या चीज? कौन सा? सॉल्यूशन वही रहेगा, नेचर बदलेगा साइन का। हाँ, सॉल्यूशन नहीं बदलेगा, जिंक के साथ ZnSO4 ही रहेगा। हो गया क्या आपका? जाइए।
चलिए लिख लिया। एक चीज और ऐड कर लीजिए इसमें सारे बच्चे। इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सारे बच्चे केमिकल इक्वेशन इसका देखो कैसे लिखेंगे। जिंक क्या में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखो ऐसे करके, जिंक Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का क्या हो रहा है बोलो? बना क्या? अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, हो गया। तो जिंक क्या में कन्वर्ट हो बोलो? जिंक कॉपर+2 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? +2 और क्या चीज? कॉपर। राइट डाउन दिस इज अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन लिखिए ऐसे करके। चलिए एग्जाम्पल और। एक सवाल है जिसमें आपको इनॉट सेल और केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाना है गैल्वेनिक सेल का। देखिए, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट अभी बताया हो गया ना सबका लिखा हो? चलिए लिखिए सभी कोई। बोलिए, लिखिए। इनॉट सेल निकालिए, केमिकल इक्वेशन लिखिए।
इसका कौन सा पोटेंशियल गिवन है बोलो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बट मुझे चाहिए रिडक्शन। तो सॉल्यूशन देखेंगे सभी को ही, मुझे लिखना पड़ेगा ई नॉट एफ ई प्लस टू एफ ई, बोलो हाँ या ना। पलटोगे तो साइन पलटेगा, बोलो हाँ या ना। इसका भी ऑक्सीडेशन ही दे दिया ना, Cu से Cu+2, मुझे चाहिए सबका रिडक्शन, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, आ गया क्या? तो ये भी रिडक्शन और ये भी, तो ई सेल का वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट राइट का वैल्यू माइनस 4, 4, 8, 7, 0.78 वोल्ट इज द राइट आंसर। इसका 7, 8 आया, वेल एंड गुड। अब बताओ ये ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इसका, ये एनोड और ये ऑक्सीडाइज ही करेगा, तो Fe क्या में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, बोलो हाँ या ना। कॉपर+2 ये गया, Fe+Cu+2, Fe+2+Cu। सबको समझ में आया कैसे लिखा? दैट्स इट, हो गया। भाई अभी बोला था सबका रिडक्शन लेना, दोनों का क्या दे दिया था बोलो, ऑक्सीडेशन। इसका भी ऑक्सीडेशन ही था और इसका भी क्या था, तो मैंने क्या चीज में कन्वर्ट किया, रिडक्शन, फिर से राइट माइनस लेफ्ट कर दिए क्या, और ये वाला ऑक्सीडेशन का और ये किसका, रिडक्शन का, राइट माइनस लेफ्ट करो, आंसर लेके आओ। ये कैसे लिखना समझ में आ गया ना। गिवन जो होता है बच्चे, सॉल्यूशन ऐसे करके ध्यान रखिएगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। क्या टॉपिक डालेंगे सबको, सी, SHE, सी। एंड द फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, भाई अपना अपना सीट पे ही रहना सब कोई, और जो सीट बदल लेते हो ना आके, किसी को अलाउ नहीं है, कहीं पे है जो वहीं बैठे रही चुपचाप। पहले दिन ने बोला था ना सीट चेंज करना है कर लो, अब जब नहीं किया तो बैठे रहो। और कोई दोस्ती नहीं निभाने यहाँ पे आए हो, यहाँ दोस्ती क्लास के बाहर।
चलिए देखिए भाई इधर, व्हाट इज द फीलिंग मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब आपको कंसीडर करना है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक इनलेट डालना है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरीके से वायर और उसके साथ यहाँ पे एक फॉयल, ठीक है। एक यहाँ पे प्लैटिनम वायर होगा, और ये जो होगा प्लैटिनम फॉयल होगा, ठीक है, विथ कार्बन प्लेटिंग। व्हाट इज दिस? ये सॉल्यूशन है ऑफ 1 mH प्लस कंसेंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? 1 m मतलब 1 मोलैरिटी, H प्लस मतलब किसी मिनरल एसिड का होगा। कौन से एसिड का होगा? मिनरल एसिड समझते हो? HCl, H2SO4, ठीक ना? जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है वो है। और ये आपका इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है। ये डायग्राम आता है बोर्ड्स में बनाने के लिए, और इसका मीनिंग समझिएगा। इसको इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब कह लो या इसे एसएचई कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चे, ये यूज केस इसका क्या है? ये दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके डेटा दे देगा। कैसे समझाता हूँ? अगर मान के चलो मैंने इसको यूज किया एसएचई को एज अ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन कब होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके। तो हाइड्रोजन गैस अगर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दे तो बन जाएगा H प्लस विद 2, ऐसा। आपका कॉल आ रहा है, क्या काम है? 10 मिनट बाद बैठ जाओ। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। इसका सुनो सारे बच्चे, इसका जब तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो या रिड्यूस कर रहे हो उसको? ऑक्सीडाइज। क्यों ऑक्सीडाइज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ई नॉट इसका ऑक्सीडेशन ले लो या रिडक्शन ले लो भैया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे 0 वोल्ट कंसीडर होता है। कितना वोल्ट होता है? ठीक है। और एस एच ई ऐसे अगर रिडक्शन पोटेंशियल यूज हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो रिडक्शन में खुद को रिड्यूस करेगा, बताया ही था। तो क्या लिखेंगे? 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कौन सा गैस बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। ई नॉट रिडक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 दोनों केसेस में। तो तुम इसको चाहो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुम इसको एनोड के तौर पे यूज कर सकते हो, और तुम इसको चाहो तो कैथोड के तौर पे यूज कर। इससे फायदा क्या होगा? आप दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करेंगे। और क्या डिटरमिन करेंगे? एसआरपी। क्या चीज? एसआरपी। क्योंकि मुझे फाइनली क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। तो वी हैव टू, इट इज यूज टू डिटरमिन। क्या चीज को डिटरमिन करता है बोलो? SRP, that is standard reduction potential of any electrode। और इलेक्ट्रोड बोले तो क्या क्या हो सकता है बोलो? ऑक्सीडेशन वाला भी, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे या कैथोड पे? रिडक्शन किस पे होता है? दोनों का दोनों चलेगा। बोलो आया नहीं आया? कॉपी करो।
बात करो, यहीं पे फ़ोन लगाओ। हाँ? नहीं यहीं करो, रोल करो। जब पापा का फ़ोन है यहीं करो।
इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सिंपल है, देखो ऐसे करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन का लिखना है तो हाइड्रोजन है गैस, ऑब्लिक डालिए, फिर इसमें लिखिएगा 2H+, और इस 2H+ का कितना कंसेंट्रेशन है? 1m कंसेंट्रेशन, और ऑब्लिक डाल के लिख लीजिएगा प्लेटिनम। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और वहां लिख देना एक्वस। रिडक्शन का क्या होगा? क्या लिख दो? 2H+, एक्वस, 1m, ऑब्लिक प्लेटिनम, H2, yes. The way to write the standard hydrogen electrodes. 1m प्लेटिनम समझ में आया ना? प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1m इसका कंसेंट्रेशन है, और एक्वस क्यों? क्योंकि पानी में मिला हुआ है। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया सबको ऐसे चाहिए? अब एनसीईआरटी पलटेंगे आप, एनसीईआरटी लाइए प्लीज, किसी के पास एनसीईआरटी है? नया वाले में नहीं बच्चा, ये पुराना ही एडिशन लग रहा है, बुक बस नया है, नया एडिशन में डिलीट हो गया है कुछ। मेंशन द पेज नंबर 65। देखो सारे बच्चे इधर दिखा दे रहा हूँ, हो गया सबका छापा हुआ? ये सारा डायग्राम आपने पढ़ लिया है, ठीक है, बट थ्योरीज पूरा एकदम कंप्लीट, गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। तो 64 65 पहला पेज एनसीईआरटी का कभी मेंशन नहीं होता है, तो 64 के बाद 65 अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां शुरू हो रहा है, और यहाँ पे एसएचई अभी किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो पेज नंबर अप टू 68, 61, 65 टू 68, एक एक चीज अंडरलाइन करके पढ़ना है, ये दोनों पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो भी डेटा दे रखा है भला की सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, यही 3 सेल के बारे में अभी डिस्कशन किया था, कंडीशंस पे आया ना। तो इन 3 सेल का डिस्कशन हो चुका है, बट आप पूरा चीज डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि नोटबुक में सब प्रेजेंट है, ओके। अप टू एसएचई पूरा का पूरा पढ़ के आएंगे, इसमें डाउट होगा पूछोगे सैटरडे को। चलो बाय बाय। हाँ, पेज नंबर अलग है, कितना है? लाई में सॉलिड स्टेट डिलीट, पेज नंबर नया वाला बुक जिनके पास है वो भी मेंशन कर लेंगे। पेज नंबर है 31 से लेके 34, न्यू बुक 31 टू 34। देखो इसमें पहला चैप्टर है ही नहीं, पहला चैप्टर ही डिलीटेड है।